5 मुख्य चरण। ये चरण आपको आपके सपनों का घर खरीदने में मदद करेंगे, क्योंकि दोस्तों, सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्लानिंग और बजट दोनों जरूरी है। बिना सही प्लानिंग के हमारा सपना अधूरा रह सकता है। तो अगर आप भी अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बजट को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप अपने सपनों के घर के लिए एकदम पक्का बजट बना सकते हैं। हम आपको कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे, वो भी बिना किसी उलझन के, एकदम सिंपल भाषा में, ताकि आप आसानी से समझ सकें और अपने बजट को सही तरीके से प्लान कर सकें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। चाय पानी का इंतजाम करो और वीडियो शुरू करते हैं। आराम से बैठिए और हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सबसे पहले दोस्तों, अपनी कमाई का हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, घर खरीदना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आप हर महीने कितना कमाते हैं। इसमें आपकी सैलरी के अलावा कोई और आमदनी है तो उसे भी जोड़ लीजिए। साइड बिजनेस, किराया या कोई और कमाई, सब कुछ। अब बारी आती है खर्चों की। खर्चे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। दोस्तों, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं? शायद बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं। घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली पानी का बिल, ये सब तो रोजमर्रा के खर्चे हैं। पेट्रोल, ये सब खर्चे तो हर महीने होते हैं। इनका हिसाब रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने बजट को सही तरीके से मैनेज कर सकें। इनके अलावा और भी बहुत से खर्चे होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, जैसे कि घर की मरम्मत, मेडिकल बिल्स और अन्य आपातकालीन खर्चे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने हर छोटे बड़े खर्चे का हिसाब रखें। इससे आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और भविष्य के लिए योजना बना सकेंगे। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं और आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे, जिससे आप बचत भी कर सकेंगे। चैप्टर 3। दोस्तों, बचत करना उतना ही जरूरी है जितना कमाना। जब आप अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप हर महीने कितना बचा सकते हैं। याद रखें, घर खरीदने के लिए आपको अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी आमदनी का कम से कम 20 से 30% हिस्सा हर महीने बचाएं। छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ा फंड बन जाती है। चैप्टर 4। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। बैंक्स और फाइनेंस कंपनियां अलग अलग ब्याज दरों पर लोन देती हैं। अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से लोन चुनें। और हां, ईएमआई का हिसाब भी पहले ही लगा लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर 5। तो दोस्तों, अब आप तैयार हैं अपने सपनों के घर का बजट बनाने के लिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। आपने अपनी आमदनी, खर्चे, बचत और लोन के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब समय है इन सभी जानकारियों को एक साथ लाकर एक ठोस बजट बनाने का। अब आपको यह तय करना है कि आप कितने का घर खरीदना चाहते हैं और किस लोकेशन पर। लोकेशन का चुनाव करते समय आसपास की सुविधाओं और परिवहन के साधनों का भी ध्यान रखें। अपने बजट को ध्यान में रखते हुए घर चुनें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुना गया घर आपके वित्तीय स्थिति के अनुरूप हो। और हाँ, घर खरीदते समय कुछ अतिरिक्त खर्चे भी होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी आदि। इन खर्चों को नजरअंदाज न करें। इन खर्चों को भी अपने बजट में जरूर शामिल करें। इससे आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि आपके सपनों का घर वास्तव में कितना खर्चीला हो सकता है। उतरो तो दोस्तों, ये थे घर खरीदने के लिए बजट बनाने के 5 आसान स्टेप्स। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। याद रखें, घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। सोच समझकर फैसला लें और अपने सपनों के घर को हकीकत में बदलें। धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।